हेलो बच्चों, आज हम इनऑर्गेनिक का सबसे ही डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वह इनऑर्गेनिक मैकेनिज़्म पर हम शुरू करने जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो लोगों को, स्टूडेंट के दिमाग में इस तरह से बैठा दिया जाता है कि ये रटने वाली चीज़ है, बट रटने वाली चीज़ नहीं, वह समझने वाली चीज़ है या मैथ की तरह समझने वाली चीज़ है। तो चलिए आइए बिना देर किए हुए हम शुरू कर रहे हैं मैकेनिज़्म पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें ये ध्यान में देखना होगा कि इनऑर्गेनिक में रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं, लेकिन जब हम मैकेनिज़्म पर उसकी हम बात करते हैं तो उसको मात्र 4 पार्ट में ही बांटा जा सकता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन जो है बेटा वह क्या होता है? पहला आयन एक्सचेंज रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, यह आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। दूसरा होता है वाटर एडिशन रिएक्शन, वाटर एडिशन रिएक्शन, वाटर एडिशन रिएक्शन। तीसरा जो होता है वह क्या होता है? ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर रिएक्शन, रिड्यूसर रिएक्शन। और चौथा जो हो गया कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन। अब ये देखिए, ये दोनों जो पार्ट है वह क्लास 11th की है, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन या कॉम्प्लेक्सिंग, ये दोनों पार्ट जो है वो क्लास 12 में पढ़ना पड़ता है। तो ये 4 रिएक्शन 2 पार्ट का यूज होगा 11th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और 2 पार्ट का यूज हो जाएगा, मैक्सिमम यूज होगा, वैसे तो सबका सब में होगा, 12 में होता है। हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी रिएक्शन है जब तक वह अपोजिट आयन में नहीं टूटेगा तब तक बेटा रिएक्शन हो नहीं सकता है। अगर एक पार्ट अपोजिट आयन में टूट रहा है और दूसरा नहीं टूट रहा है तो भी रिएक्शन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं? हम तो लोग तो इंडियन हैं, जुगाड़ लगा करके कोई काम कर लेते हैं। तो अगर एक पार्ट टूटता है दूसरा पार्ट नहीं टूटता है तो जुगाड़ लगा करके उसे रिएक्शन कंप्लीट किया जाता है उसका। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन। हमने क्या बताया कि दुनिया में कोई भी रिएक्शन है, चाहे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चाहे कोई भी रिएक्शन हो, जब तक उसके कंपाउंड अपोजिट आयन में नहीं टूटेंगे तब तक बेटा रिएक्शन नहीं होगा। अगर हमने कहा कि NH4OH क्या यह टूटेगा? तो देखो NH4 पर इस पर माइनस, हाँ टूट जाएगा, क्योंकि प्लस है और माइनस। किस में टूटेगा? तो NH3 या प्लस H2O में टूट जाएगा। ठीक है। क्या HCl डिकम्पोज करेगा? तो देखो इस पर अपोजिट चार्ज है कि नहीं है, इस पर प्लस है इस पर माइनस है, हाँ तो H प्लस प्लस या Cl पर माइनस, यानी H2 प्लस Cl2 भी हम कर सकते हैं, H2 प्लस Cl2 यहाँ 2HCl कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है आयन एक्सचेंज में। तो मान लेते हैं देखो NaOH एक हमारा पास रिएक्शन है प्लस HI, क्या यह इसका रिएक्शन होगा? तो हम चेक करते हैं कि अगर इसका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं बढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा था बेटा, अपोजिट आयन में सोडियम पर प्लस, OH पर माइनस, H पर प्लस, आयोडीन पर माइनस, ये बेटा जाएगा इसके साथ Na, तो क्या हो जाएगा? आयन एक्सचेंज। और ये आएगा इसके साथ, क्या हो जाएगा? आयन एक्सचेंज। तो Na और I, तो क्या हो जाएगा? NaI प्लस, दोनों पर चार्ज क्या है? सिमिलर है, तो कैंसिल कर लेंगे। इस पर OH और H पर प्लस चार्ज, OH पर माइनस चार्ज, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? H2O। ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, मिटा दे इसे, चलो मिटा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम इसका दे देते हैं कि KOH प्लस HCl, चलो HCl ले लिए, इस पर प्लस इस पर माइनस, इस पर प्लस इस पर माइनस, ये जाएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा KCl प्लस H2O।
ये हो गया आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन एक्सचेंज रिएक्शन कंप्लीट होता है हमारा। अब दूसरा क्या होता है बेटा, वाटर एडिशन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, वाटर एडिशन रिएक्शन। तो वाटर एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, वाटर एडिशन में रिएक्शन में क्या होगा, जैसे कि मान लो कि हमारे पास NaOH है प्लस Cl2 है, ठीक है। तो क्या ये इसका रिएक्शन होगा, तो क्या कहा गया है कि दोनों कंपाउंड जो है अपोजिट आयन में टूटना चाहिए, Na पर प्लस OH पर माइनस। Cl को हम क्या करते हैं, Cl और Cl, इस पर भी माइनस इस पर भी माइनस, ये तो अपोजिट आयन में नहीं टूट रहा है। तब हम क्या करेंगे बेटा, तो इसमें जो हम क्या करेंगे कि जो जिस पर एक ही तरह का चार्ज रहता है उसी में वाटर ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी घर पर गेस्ट लोग आते हैं तो सबसे पहले हम उनको पानी पिलाते हैं, ये नहीं पूछते हैं पहले ही कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या काम है, ये सारी चीज़ें नहीं, पहले पानी पिलाते हैं तब हम उसका समाचार लेते हैं कि आपका आने का पर्पस है। उसी तरह से जो सिमिलर आयन में टूटता है उसको पानी पिला दो, वाटर। तो अब ये देखो Cl2 में अगर हम वाटर हम मिला दिए तो क्या हो जाएगा भाई, तो H2Cl2O हो रहा है, हो गया H2Cl2O हो रहा है। ये हमें पता नहीं है कि कौन सा एसिड है। तो अब इसको हम डिकम्पोज करेंगे बेटा, तो किस में करेंगे, तब क्या करेंगे, रिकोनाइजेबल HCl प्लस HClO, ये दो पार्ट में हमारा टूट गया, HCl प्लस HClO दो पार्ट में ये टूटा। तो अब हम चाहते हैं रफ कार्ब पर। तो देखो एक बार NaOH प्लस HCl से रिएक्शन करेगा, जैसे ही वाटर इसमें मिलाया तो क्या हो जाएगा, देखो ये अपोजिट आयन में टूट गया, यह क्या हो जाएगा, यहाँ NaCl प्लस H2O हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, NaCl प्लस H2O। अब दूसरी बार हम देखते हैं, अब NaOH का रिएक्शन एक और एसिड बना था HClO से कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये जाएगा इसके साथ, ये आएगा Na से, तो क्या हो जाएगा NaClO, Na और ClO प्लस H2O। अब ये दोनों को जोड़ देंगे हम, दोनों को हम जोड़ दिए तो क्या हमारा हुआ, देखो NaOH प्लस Cl2 एरो NaCl प्लस H2O प्लस NaClO, ये हमारा रिएक्शन जाकर करके कंप्लीट होता है। बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो हाँ सर चलिए आ गया समझ में। इस तरह से बेटा बैलेंस नहीं है, बैलेंस का भी हम बताएंगे अभी, बट ये वाटर एडिशन, जब ये कोई भी कंपाउंड आयन में टूट रहा है दूसरा नहीं टूट रहा है तो हम क्या करते हैं, जो एक ही तरह के आयन में टूटता है उसी में बेटा वाटर मिला देते हैं, जिसको कि वाटर एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर एडिशन का। ठीक है, तो वाटर एडिशन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो और, चलो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पर सभी इनऑर्गेनिक रिएक्शन का यह बेस है। ठीक है, चलो लेते हैं, हमारे पास P2O5 अब प्लस मान लो कि हमारे पास NaOH है, NaOH है। अब इसका रिएक्शन पूछ रहा है कि क्या होगा। अब ये देखो क्या करते हैं, Na पर प्लस OH पर माइनस, इस पर भी -2 और इस पर -3, -3 -2। ठीक है, देखो एक ही तरह का चार्ज इसमें है तो वाटर बेटा किस में मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे। क्या किस में मिलाएंगे, इसमें P2O5 में। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो P2O5 प्लस H2O। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। P का कितना हो रहा है, 5 2 जा 10, 2x = 10 हो जाएगा। ठीक है, x का 5 हो जाएगा, यह हो गया +5। अब इसमें से क्या लो, पहले H ले लो, उसके बाद इसका P ले लो
और उसके बाद ले लो O ले लो, ठीक है, HPO। अब इसमें जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आया तो यहाँ पर भी +5 होना चाहिए। अब हम यहाँ नंबर देना है, यहाँ नंबर देना है, कितना हम नंबर देंगे तो जा कर करके इसका इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +5 है तो यहाँ पर भी फास्फोरस का +5 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, यहाँ पर 4 कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाता है, ठीक है। अब इसको निकालो, अब क्या हो जाएगा बेटा कि अब NaOH प्लस H3PO4 से रिएक्शन कराएंगे। अब ये देखो इस पर कितना आ जाएगा चार्ज -3, इस पर कितना प्लस, OH पर माइनस, Na पर प्लस। अब बताओ कि ये जाएगा इसके साथ और ये आया इसके साथ, तो क्या आ गया बेटा देखो NaPO4। देखो चार्ज सिमिलर नहीं है, सिमिलर रहता तो हटा देते, 3 है PO4 पर तो वो Na पर आ जाएगा, इस पर 1 है तो नहीं, प्लस क्या लिख देंगे H2O। बोलो ठीक है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या है P2O5 प्लस NaOH है, P2O5, तो अब ये देखो ये और ये कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा P2O5 प्लस NaOH एरो, इधर क्या बच रहा है Na3PO4 प्लस H2O, ठीक है। अब देखो ये भी कैंसिल किया जा सकता है, कर सकते हो, बस लिखना है लिख दो, कैंसिल करना है कर दो। ये हमारा रिएक्शन हो गया। तो बोलो कितना आसान हुआ, रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई आसान। चलो ठीक है, चलो एक और हम ले लेते हैं, ये मैकेनिज्म से है, वैसे हमने क्या कहा था, इसको मिटा दें। चलो मैकेनिज्म पर भी चल रहे हैं, इसमें मान लो कि मिलाएंगे वाटर तो ठीक है, तो भी हमारा वही रिएक्शन आएगा। चलो अगला हम रिएक्शन दे देते हैं, चलो ठीक है, SO3 अब प्लस मान लो हमने दे दिया, चलो NaOH ही ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका रिएक्शन क्या होगा, रटने वाली चीज़ नहीं है। अब क्या होगा कि देखो बेटा ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस -2 आ गया दोनों पर। अब ये देखो ये माइनस है, एक ही तरह का चार्ज है इस पर, तो वाटर इसमें हम मिलाएंगे तो क्या करेंगे, देखो वाटर मिलाए तो SO3 या प्लस H2O, एरो कर दो तो क्या हो जाएगा, इसमें कितना आ रहा है +6 आ रहा है, यहाँ इसमें से H निकालो, ये S ले लो और तब O रखो। यहाँ पर भी +6 ही होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 दे देंगे, यहाँ पर 4 दे देंगे, तो 4 2 जा 8 में से 2 माइनस करो 6 आ गया। अब क्या करो कि इसको उठाओ और NaOH से रिएक्शन कराओ, NaOH प्लस H2SO4। अब ये देखो, अब ये क्या हुआ कि Na प्लस OH माइनस H प्लस SO4 -2 चार्ज आता है। ये देखो यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। तो क्या बन गया बेटा Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है, आयन एक्सचेंज हो गया। हमने क्या बताया था, जब तक आयन में। अब हम क्या निकालते हैं, अब ये देखो इसको कैंसिल कर दो क्योंकि रिएक्शन में हमारा ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो क्या बचा, ये कैंसिल कर दो, ठीक है। SO3 प्लस H2O प्लस NaOH, ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि ये जा करके इसमें मिल ही जाएगा। अगर इस तरह का भी रिएक्शन रहे तो वही होगा। तो हमारा क्या होगा, ऊपर से देखो Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है, Na2SO4 प्लस H2O। तो इस तरह से हमारा जो क्या हुआ कि वाटर एडिशन रिएक्शन किसी भी तरह से किया जा सकता है। चलो ठीक है, अब तीसरे पार्ट जो है बेटा, अब हम उसका जो क्रूशियल चीज़ जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तीसरा जो पार्ट है ऑक्सीडेशन
रिडक्शन रिएक्शन या ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर रिएक्शन, ये तीसरा पार्ट होता है। तो देखो ये 12 की बात आ गई, वैसे 11th में भी पढ़ना है, बट हम क्या करेंगे कि इसको कुछ जो फेमस ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजर जो है उसको हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि उसको हम लिख देते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीडाइज होगा तो किस में हो जाएगा, CO में। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक CO और यहाँ पर CO2 भी हो जाएगा, ठीक है। अगर CO है 1 2 CO है तो वह CO2 में हो जाएगा। तीसरा ये ऑक्जेलेटो कहा जाता है, ये किस में होगा, ये भी CO2 में होगा, ठीक है ना। CO2 में एक CO निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है, एक CO निकल जाएगा, इसमें CO2 में हो जाएगा। अगर मान लो किसी पर अगर मान लो कि I पर माइनस चार्ज है तो यह किस में हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो I2 में हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि I है 2 है तो वह किस में हो जाएगा, HiO3 में बदल जाएगा, ठीक है। अगर किसी मेटल पर चार्ज अगर लगा हुआ है तो देखो ऑक्सीडेशन जब होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो चार्ज बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, Fe+3 में हो जाएगा। अगर मान लो कि किसी मेटल पर कोई चार्ज नहीं है तो मान लो कि Zn हमने ले लिया, इसका ऑक्सीडेशन ले लिया तो Zn+2 हो जाएगा, क्योंकि Zn की एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। कॉपर है, कॉपर पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो Cu+ होगा। अगर हम Cu+ का ऑक्सीडेशन कराएं तो Cu+2 होगा। ये सभी चीज़ें जो है वह दिमाग पर रखने वाली बात है, ठीक है, ठीक है। Ki देखो, Ki का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो वह I में 2 में या I पर माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। NaNO2 का कराएं, NaNO2 का हम ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या हो जाएगा, NaNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। Na2SO3 का हम कराएं तो Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इतना को दिमाग पर रखना होगा। तो चलो हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है, चलो इसे मिटा देते हैं। तो बेटा क्या होता है कि देखो कोई भी चीज़ हो, जैसे कि मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं KMNO4 + H2SO4, ये एसिड है, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, चलो यहाँ से हम लिख देते हैं KMNO4 + H2SO4। हमने क्या कहा था कि जब तक आयन में नहीं टूटेगा तब तक वह रिएक्शन होगा ही नहीं। K पर प्लस चार्ज, Mn पर +2, O पर -2, H पर प्लस, SO4 पर -2 चार्ज। कोई रटने वाली बात नहीं। देखो बेटा यहाँ से K से शुरू हुआ, SO4 पर जाएगा तो KSO4 लिख देंगे। SO4 पर कितना चार्ज है, 2 है, K पर कितना है, 1, चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। प्लस Mn है और SO4 से, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों इसी से करेगा, तो क्या हो जाएगा, MnSO4 + H2O हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ ये चीज़ हमेशा रहेगा। अब इसके इधर कुछ भी कोई रहेगा, है ना, कुछ भी रहेगा तो हम कर लेते हैं। अब देखो मान लो कि हमारे पास Br+ है, Br- है प्लस KMNO4 है अब प्लस H2SO4 है। ये हमारे पास रिएक्शन है, इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो पहले इसको हमने क्या कहा था कि पहले इसको कराओ, जो देखो जो यहाँ पर हमने करा दिया है तो यहाँ पर लिख देते हैं K2SO4 + MnSO4 + H2O प्लस सामने वाले को क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। सामने कौन पड़ रहा है तो Br- किस में हो जाएगा, Br2 में हो जाएगा। अगर इसके जगह पर हम क्या करते हैं, मान लो कि
हमने कहा कि Fe+2 प्लस KmNO4 NO4 प्लस H2SO4, अगर ये होगा तो क्या होगा, इसको याद रखो। देखो ये प्लस, ये -2, ये -2, ये प्लस -2। अब ये देखो K से SO4 से कराओ, KSO4, इस चार्ज चेंज कर दो, K2SO4 प्लस MnSO4, दोनों पर चार्ज इक्वल है, -2 और -2 प्लस H और O, H2O प्लस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो Fe पर +2 चार्ज है, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरह की होती है, एक +2 और एक +3। तो 2 है तो 3 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, Fe+3। क्लियर सी बात है, चलो समझ में आ रही है बात। अब आगे हम देखते हैं, चलो मिटा देते हैं, वेरी गुड। अब देखो एक अगला है K2Cr2O7। मान लो कि हमारे पास K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसे H2SO4 से रिएक्शन कराना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये +-2 +1, ठीक है, इसको 3 कर दो और इसको -2 कर दो। ये बेटा जाएगा इसके साथ K2SO4 प्लस CrSO4 के होल थराइस, यहाँ 2 है, इस पर 3 है, इस पर 2 है, तो चेंज हो जाएगा, प्लस H2। ये हमारा रिएक्शन बनता है। अगर ये इसके सामने कोई रख दिया जाए यहाँ पर, तो इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हमने देखा कि, चलो यहाँ पर हमने देखा कि ले लेते हैं Cu प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो पहले हमारा काम है इसको कंप्लीट करना। K से SO4 से करो, K2SO4, फिर Cr से वो करो, तो Cr2SO4 के होल थराइस प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O प्लस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखो कॉपर पर तो कोई चार्ज है नहीं, तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, Cu है ना, या CuSO4 है ना, ये हो जाएगा। Cu पर प्लस चार्ज दे देंगे, ठीक है, बोलो क्लियर हो गई बात। तो हाँ सर, चलिए ठीक है, तो ये 12 में यूज होगा, और भी है, चलिए इस पर हम बात करते हैं, मिटा दे रहे हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडाइज़र और रिड्यूसर जो रिएक्शन जो है वह क्या होता है कि हम कर देते हैं। अब ये देखो, मान लो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि NaNO2 है प्लस K2Cr2O7 है प्लस H2SO4 है, ये सारी चीज़ें। तो क्या करेंगे, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस, अब इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, NaNO3, ठीक है, हो गया बात, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अब ये देखो कि मान लो कि यहाँ पर हम अगर Ki कर देते हैं, Ki, तो क्या होगा, K2SO4 MnSO4 प्लस H2 होती तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस I2 में या I पर माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। अब ये देखो कि इसमें जो कुछ बातें आती है, कुछ बातें जो है वह क्या आती है, बैलेंसिंग करने की जहाँ तक ये बातें आती है, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे हम करेंगे, तो चलो हम बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो हमारे पास देखो 12 में उलझाने वाला यही है, KmNO4 एंड K2Cr2O7, ये दोनों को दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये देखो, तो इसका हम एक ट्रिक दे रहे हैं, ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, तो पहला ये ट्रिक है, नंबर ऑफ
स्टोइकियोमेट्री, नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ के आई जो 12 में है, के आई प्लस FeSO4 इज 10, है ना। स्टोइकियोमेट्री जो क्या होता है 10, दूसरा क्या होता है अदर प्रोडक्ट इज कितना 5, बैलेंसिंग में करेंगे, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तीसरा एक पॉइंट है नंबर ऑफ H2SO4 यूज, जो कितना यूज्ड हुआ उसको क्या होता है स्टोइकियोमेट्री माइनस स्टोइकियोमेट्री -2 ये होता है, ठीक है। अदर प्रोडक्ट के साथ हम फाइट कर देते हैं। अब इस चीज को हम हम क्या करते हैं रिएक्शन में तब्दील करते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गई बात, बोलो क्लियर है। तो हाँ सर, चलो देखो।